हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ओम का नियम डिस्कस करने वाले हैं। ओम का नियम आपको पूरा दिमाग में जाएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक 0% भी दिक्कत नहीं होगा, आपको 110% समझ में आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसे ध्यान से नोट कर लेना है और कम से कम 2 से 3 बार समझ लेना है। ठीक है, आ जाओ। ओम का नियम हम आपके साथ लिख लिख कर समझाते हैं। देखो ओम का नियम होता क्या है, पूरा मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले लिखो ओम के नियमानुसार। ओम के नियम, ओम के नियम के अनुसार, यानी कि ओम के नियम के अनुसार, यानी कि ओम के नियम के अनुसार, ये हम लोग उनके नियम के अनुसार ही चलेंगे भाई। तो अब हम लोग समझते हैं क्या है ओम का नियम, जो कि पूरा आपको समझ में आने वाला है। देखो, किसी धातु, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं क्योंकि आप लोगों को सबसे अलग परिभाषा मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। ये किसी धातु, किसी धातु के, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैं करके अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, के तार, जैसे कोई धातु का तार है, कोई एलिमेंट, मतलब आपका तार है एलिमेंट का, जैसे आपका कोई भी हो तार, ठीक है। तार में प्रवाहित, सभी ध्यान से समझना, अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से समझो क्योंकि समझ कर ही जाओगे। प्रवाहित होने वाले, प्रवाहित होने वाले, जो प्रवाहित होने वाले या फिर होने वाली लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का तो नाम सुना ही होगा, विद्युत धारा। इसमें केवल 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है विद्युत धारा, एक है प्रतिरोध, एक है विभवांतर। तो विद्युत धारा आई, इसे किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई। एंड उस तार, जो आपने तार लिया है, उस तार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उस तार, ठीक है, उस तार के सिरों के मध्य, जैसे दोनों सिरा है ए और बी, तो उनके मध्य क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, सही से आप लोग ध्यान से पढ़ो। उनके मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं और बहुत इजी तरीका है ये, लेकिन आपको सभी लोग शॉर्टकट समझा देंगे, अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आप आज के बाद आपको ओम के नियम में कोई दिक्कत रह न जाए। विद्युत धारा आई है और विभव क्या है, वी है, ठीक है। और जो आगे अनुक्रमानुपाती होती है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको इसे 2 से 3 बार समझाऊंगा। अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि जो तार है, तार पर ताप निश्चित हो, ताप निश्चित हो, यानी कि ताप एकदम निश्चित हो, ताप ज्यादा कम ना हो, यही होता है ओम का नियम। बस भैया, ओम चाचा ने इतना ही नियम दिया था जितना मैंने बताया है, यहां से यहां तक, बस इतना ओम का नियम है कि किसी धातु, कोई धातु है, कोई धातु का तार है, कोई भी धातु का तार है, अगर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई और
उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। जो V होता है वो प्रोपोर्शनल I, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I। अब आप समझोगे कैसे, अभी मैं सूत्र भी बताऊंगा, सब कुछ बताते चलूंगा। तो उनके मध्य विभवांतर V होता है, जबकि तार का ताप क्या हो, समान हो। ठीक है, तो यहाँ तार का ताप समान होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तार का ताप समान होना चाहिए। तो यहां से आप पहले ओम का नियम इतना ही है, नोट कर लो, फिर मैं आपको परिभाषा बताता हूं। यहाँ क्या कह रहा है, जो V है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, I के। ये V है अनुक्रमानुपाती है I के, बस यही कह रहा है। और चाहो तो इतने पे ही छोड़ दो, लेकिन मैं आपको और आगे समझाता हूं। ठीक है, अभी आपको और समझना भी पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर 1 नंबर में आए तो इतना बहुत है। अब यहाँ V देखो, अगर आपको प्रोपोर्शनल को हटाना है तो V और बराबर, अगर इसे आपको हटाना है तो यहाँ R जोड़ना पड़ेगा, RI। ठीक है, और अगर यहाँ जो ये R बराबर V/I, बट यहाँ अगर R की बात की जाए, R यहाँ है क्या, R यहाँ है क्या, तो R आपका क्या है, यहाँ इस हिसाब से यहाँ जो R है, R एक क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। R क्या है, नियतांक है। ठीक है, या फिर अथवा आप लोग यही तो दोनों कह सकते हो, एक तो ये है या फिर एक ये है। ठीक है, यहां तक ओम के नियम में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब यहाँ जो आपको मैं बता दूं क्या क्या चीजें हैं। V आपका क्या है, यहाँ V आपका है विभवांतर, विभवांतर। ओके, I क्या है, I है विद्युत धारा, विद्युत धारा। ओके, एंड आपका R क्या है, R है अनुक्रमानुपाती नियतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब यहाँ R के बारे में थोड़ा सा और समझ लो। जो R है, चालक का विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। R जो है, R को क्या कहते हैं, R को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तार का विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। अब आओ हम लोग मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मात्रक। ओम के नियम में कुछ रह ना जाए, मात्रक कैसे निकालोगे। यहां आपने पढ़ा है R बराबर V/I। ओके, V/I। अब यहाँ R का मात्रक क्या होगा और V का मात्रक आपको पता होगा एंड I का मात्रक पता होगा, तभी आप R का मात्रक ज्ञात कर पाओगे। देखिए, आपको V का मात्रक क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। एंड धारा I, धारा I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर होता है। धारा I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यहाँ एक तो हो गया R का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर, लेकिन अब दूसरा मात्रक की बात की जाए, जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है R का मात्रक प्रतिरोध, जिसे कहते हैं ओम। ओम, ठीक है।
ये इनका दूसरा मात्रक होता है ओम। ठीक है, ये आपका ये ओम होता है किसका, प्रतिरोध का मात्रक। यहां मैं लिख देता हूं, ये आर क्या है बच्चा पार्टी, प्रतिरोध है। सब कुछ मैं डिटेल में समझा रहा हूं, आज के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं ओम के नियम में, और बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपका कोई दिक्कत रह ना जाए। ठीक है, अब यहां से आपको समझ में आ गया। अब आप एक बात और समझो, जो आर है चालक प्रतिरोध, वो जिसका मान किस पर निर्भर करता है, ये भी थोड़ा समझ लो। जो आर है यानी कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध 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 जो होता है ना, प्रतिरोध, अब यहां मैं इसका जिसका मान लिखते हैं, जिसका, जिसे प्रतिरोध का मान या फिर जिसका मान लिख सकते हो, ये जान लो, मैंने कामा लगा दिया। जिसका मान चालक के पदार्थ, जो चालक के पदार्थ है, चालक के पदार्थ एंड ताप, चालक का जो ताप है, एंड क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, चालक का क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। ये जो है प्रतिरोध, जो है प्रतिरोध की मेनली बात की गई है आर की। ये किस पर निर्भर करता है, जैसे कोई कंडक्टर है, चालक है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर निर्भर करता है, और चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यहां से पूरा ओम का नियम इतना ही है। ओम का नियम होता क्या है ये मैंने बता दिया, इसका फार्मूला क्या होता है, एंड इसका फार्मूला का पूरा नाम बता दिया, एंड इसका मात्रक क्या होता है, एंड आर जो है ना, इसका मतलब किस पर निर्भर करता है। ये वीडियो मेनली ओम के नियम पर था, और आई होप कि आपको ओम का नियम पूरा समझ में आ गया होगा, ओनली 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।